आज मैं आपके साथ पूरी की प्रसिद्ध खाजा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे रथ यात्रा के दिन हम अपने घरों में ज़रूर बनाते हैं। एकदम क्रिस्पी, करारी और हर एक परत अलग-अलग बनकर तैयार होगा जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम क्रिस्पी और हर एक परत कैसे अलग-अलग बना है। और घर पर ये इतना बढ़िया टेस्टी बनता है कि आपको मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ 1 से 2 इंग्रीडिएंट के साथ ही ये खाजा बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे खाजा बनाने के लिए मैदा। थोड़े से मैदा से ही ढेर सारा खाजा बन जाता है, तो आप उसी हिसाब से मैदा लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 कटोरी मैदा ली और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी की जगह पे आप 1 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं। घी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा, इसलिए घी डालिए। और अच्छे से मैदा में घी को मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है, यानी कि मोयन नहीं डालना है, बस थोड़ा-सा मतलब कि अच्छा टेस्ट मैदा के अंदर आए घी का, इसलिए घी डाल रहे हैं। या फिर आप बिना घी डाले हुए भी बस थोड़े-थोड़े पानी डालकर आप इसका सॉफ्ट डो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अच्छे से मसलते हुए सॉफ्ट डो बना लेना है, ना बहुत ज़्यादा पतला मतलब कि ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हार्ड बनाना है। जैसे हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हमें यहाँ पे ये मैदा को गूँथ कर ले लेना है। अब देख सकते हैं कैसे एकदम सॉफ्ट बनाए हैं इसे। ढक देते हैं, थोड़ा-सा हम 5 मिनट का इसको रेस्ट देंगे और इस बीच यहाँ पे चलिए इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो लेंगे 1 कटोरी के जितना ही चीनी और इसमें डालते हैं आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा पानी। और अब यहाँ पे हमें चाशनी बना लेना है। तो चाशनी आपको तार वाला नहीं बनाना और बहुत पतला भी नहीं बनाना है, एक चिपचिपी सी चाशनी तैयार करनी है। तो स्वाद के लिए आप इसमें इलायची डाल सकते हैं या फिर केसर डाल सकते हैं, या बिना इलायची और केसर डाले हुए भी इसी तरीके से सादा चाशनी बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तैयार हो गया है चाशनी, चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाइएगा और बिल्कुल इसमें तार नहीं पड़े, क्योंकि हमें यहाँ पे इस खाजा के लिए तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। दोनों उँगलियाँ आपस में चिपक रही हैं, बस चाशनी की कंसिस्टेंसी ऐसा ही चाहिए हमें। गैस को बंद कर देते हैं और चाशनी को हम साइड कर लेंगे। और इस बीच अब खाजा का आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएँगे एक खाजा के लिए स्लरी। तो इसके लिए ले लेते हैं 2 चम्मच मैदा और इसमें डालेंगे घी। मैं यहाँ घी में बना रही हूँ इसे, लेकिन आप इसे तेल के साथ भी बना सकते हैं, मतलब कि रिफाइंड ऑयल के साथ। तो यहाँ पे 4 से 5 चम्मच आप इसमें घी या फिर तेल अगर आप डाल रहे हो तो तेल डालिए और पतला-सा यहाँ पे देखिए इस तरीके सा स्लरी बना लेंगे। अच्छे से फेंट लेते हैं इसको। तो ये हमारा स्लरी तैयार हो गया है। चलिए अब हम यहाँ पे आटा चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए आप एक बड़ा-सा जैसे किचन का प्लेटफ़ॉर्म है उस पर बनाइए, क्योंकि चकले पे थोड़ा छोटा बनेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आप किचन प्लेटफ़ॉर्म पे ही बड़े साइज़ में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक बार में ढेर सारा मतलब कि जल्दी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए किचन के प्लेटफ़ॉर्म पे ही चॉपिंग बोर्ड लगा ली हूँ और उसी पे इसे रेडी कर रहे हैं। आटा को एक बार बढ़िया से मसल लीजिए। अब यहाँ पे जैसे 1 कटोरी मैदा ये था, तो इससे मैं 6 छोटी-छोटी लोइयाँ काट रही हूँ। आप इससे भी छोटा करके इसे 8 भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे थोड़ा बड़े साइज़ में रोटी बनाकर बेलूँगी, इसलिए 6 रोटी के बराबर इसके छोटे-छोटे बॉल्स मतलब कि पेड़े बना लिए हैं। और सभी 6 लोइयों को हमें एक साइज़ का रोटी जितना बनाकर तैयार कर लेना है, मतलब जितना पतला आप बेल सकें और बड़ा बेल लीजिए। और थोड़ा-थोड़ा सूखा आटा लगा के आराम से बेलिए, मैदा थोड़ा खिंचता है, तो जितना बड़ा बेल सकते हैं और पतला बेल सकते हैं। जितना पतला बेलेंगे उतना बढ़िया इसमें लेयर्स आएँगे। तो यहाँ पे देखिए रोटी से भी थोड़ा बड़ा मेरा ये एक रोटी बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से बाकी के सारे लोइयों को मैं एक साइज़ का बेल ले रही हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट साइज़ ही हो, थोड़ा आड़े-तिरछे भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट में हमें इसे फिर रोल ही करना है। तो ये देखिए इस तरीके से सूखा आटा लगाते जाएँगे और सभी 6 पेड़ों को इस तरीके से हम बेल लिए हैं।
अब क्या करेंगे, ये जो स्लरी तैयार किए हैं इसे हमें इसके ऊपर लगाना है। तो 1 चम्मच लेंगे, एक रोटी के ऊपर डालते हैं और अच्छे से हम चारों तरफ इसे फैला देंगे। हाथ से ही बनाते हैं, बढ़िया से चारों तरफ लगा लिए और इसके ऊपर लगाएँगे दूसरी रोटी। अगर थोड़ा छोटा हो तो हल्का-सा खींच के प्रॉपर साइज़ में कर लीजिए। फिर 1 चम्मच डालते हैं, हाथ से फैलाइए या ब्रश से लगाइए, आपको जैसे सुविधा हो रहा है और 6 रोटी का इसी तरीके से हम लेयरिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये लेयरिंग हो गई है रोटियों की, यानी कि जो मैदा की रोटी बनाया है उसका। हल्का-हल्का मैं इसे दबा दे रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा-सा इसे बेल भी सकते हैं। हल्का-सा आप इसे बेल के बड़ा कर लीजिए, लेकिन बहुत कम प्रेशर लगा के बेलिएगा, मैं हाथ से ही दबा-दबा के इसे थोड़ा-सा बड़ा फैला ली हूँ। बचा हुआ जो था इसके ऊपर भी लगा दिए ये साटा, अच्छे से फैला लिए। अब यहाँ पे हमें इसे रोल करना है, तो ऊपर की साइड से हम रोल करते जाएँगे। ध्यान दीजिए कि बिल्कुल टाइट रोल करना है। आप देख रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ? अंगूठे से दबाते हुए किनारे भी, जैसे आप रोल करते जाएँगे ना तो किनारे निकलते चला जाता है, तो उसे भी सेट करते जाइए। और एकदम बढ़िया, जितना बढ़िया टाइट रोल करेंगे खाजा का डिज़ाइन उतना ही अच्छा निकल कर आएगा। और इस तरीके से बस हमें इसे रोल कर लेना है। तो ये जो खाजा तैयार हो रहा है, ये प्रसाद के रूप में जो पूरी में मिलता है वो खाजा है, और एक खाजा बनता है जो कि हम संदेश में भेजते हैं या फिर हम शादी-ब्याह में यूज़ करते हैं। और ये देखिए जो किनारे वाला हिस्सा है ना, उसे हमें साइड में रखना है, जॉइंट वाला पोर्शन बीच में नहीं आए, आप उसे साइड में करके इसे अब कट कर लीजिए। तो एकदम पतले-पतले 1 उँगली के बराबर हम इसे इस तरीके से देखिए कट करेंगे। और ये देखिए इसके लेयर्स, जितना ज़्यादा बढ़िया टाइट रोल तैयार होगा, लेयर्स एकदम महीन तैयार होगा। बस इस ट्रिक को आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। और अब एक पीस लिए और जो किनारे वाला हिस्सा था, यानी कि जो कटिंग किए थे वो हमें साइड में रखना है और ऊपर की तरफ इसे हल्के से दबाकर लंबा कर लेना है। तो पहले सारी लोइयों को जो काटे हैं उसे हम इसी तरीके से दबा देते हैं। आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ कि देखिए कितना बारीक इसमें लेयर्स पड़ा है। हल्के-हल्के हाथ से दबाते हुए सभी खाजा को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा-सा लंबा खाजा तैयार करना है और अब हम इसे बेलन से थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, पतला और लंबा। बेलते समय आप इसे बिल्कुल हल्के हाथ से बेलिएगा, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है, नहीं तो जो लेयर है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो हल्के हाथ से एक जैसे प्रेशर देते हुए थोड़ा-सा लंबा किए और फिर चौड़ाई की तरफ से भी हल्के हाथ से हम इसे थोड़ा-सा चौड़ा कर लेते हैं। सारे जो ये हमारा तैयार हुआ है खाजा का लोई, एक साइज़ का आप इस तरीके से बेल कर रेडी कर लीजिए। जब तक बेल रही थी, तेल भी गरम होने के लिए रख दिए थे और यहाँ पे तेल का टेम्परेचर आपको मीडियम गरम चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले तेल में नहीं डालेंगे। और एक-एक करके इसमें खाजा को डालते गए। खाजा ओवरलैप ना हो, मतलब कि एक दूसरे पे चढ़े नहीं, उस हिसाब से डालेंगे। और जैसे-जैसे खाजा तेल में सिकेगा और इसके लेयर्स देखिए कैसे खुलते चले जाएँगे। तो एक बार में ढेर सारा नहीं डालना, थोड़ा स्पेस बना के डालिएगा क्योंकि ये थोड़ा-सा फूलेगा, इसके लेयर्स खुलेंगे, तो स्पेस इसको चाहिए होता है तेल में। लेयर्स देखिए कितना बढ़िया खुलकर इसके परत निकल कर आए हैं। तो मीडियम गरम तेल में परत खुलने जितना पहले इसे सेक लीजिए, उसके बाद हम इसे थोड़ा-सा क्रिस्पी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए खाजा क्रिस्पी हो गया, अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो निकाल कर रखने के लिए आप इसे इस तरीके की जाली वाली थाली में या आपके पास जो भी सुविधा हो उसमें रखिए, ताकि अगर लेयर्स में तेल गया भी हो तो वो नीचे ड्रेन हो जाए। और ये देखिए कितना बढ़िया ये क्रिस्पी खाजा फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर चाशनी लगाएँगे, तो यहाँ पे चाशनी जो पहले तैयार करके रखे थे, हमें हल्का-सा इसे गरम करना, बहुत ज़्यादा गरम चाशनी नहीं करना, अगर वो थोड़ा गाढ़ा हो गया हो, तो गरम कर लीजिए, थोड़ा ढीला हो जाएगा चाशनी। और एक-एक करके खाजा इसमें डालेंगे और अच्छे से कोट कर लेते हैं चाशनी से। जिससे कि एक साइन आ जाता है इस खाजा के ऊपर, और जो लेयर्स है उसके बीच में भी हम चाशनी चम्मच से डाल रहे हैं ताकि अंदर तक चाशनी एकदम चला जाए। तो बस इसी प्रोसेस से आपको चाशनी डालना है इसमें।
घर में बना रहे, थोड़ा-सा बना रहे इसलिए इस तरीके से इसमें चाशनी भर रहे हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बनाना हो, तो सारे खाजा को एक साथ बढ़िया से लेयर्स जिस तरफ से खुले हुए हैं, उस तरफ से सेट कर लीजिए यानी कि अरेंज कर लीजिए और उसके ऊपर हम चाशनी गिराते चले जाते हैं, जिससे कि लेयर्स में अंदर तक चाशनी चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसलिए मैं पैन में जो है वो चाशनी तैयार की थी कि सारा चाशनी एक-एक करके भर के पैन में ही हम इसे छोड़ दिए हैं। उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लिए हैं। एक्स्ट्रा चाशनी आप दूसरे डिश में यूज़ कर लीजिएगा और यहाँ पे ये देखिए कितना बढ़िया एकदम लेयर्स वाले परतदार क्रिस्पी ये खाजा बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितना क्रिस्पी ये खाजा बना है। तो इस रथ यात्रा में अपने घर पे ही ये प्रसाद के रूप में खाजा तैयार कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी।